मेरी चची की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी, मगर वो ऐसी लगती थी जैसे कोई 21 साल की नौजवान लड़की हो। चची की ड्रेसिंग और खूबसूरती देखकर मैं अक्सर दंग रह जाता था। एक रात जब आधी रात को मेरी आँख खिली तो चची के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं घबरा कर कमरे की तरफ दौड़ा। जब मैंने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए। चची एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर थी और वो सब कुछ कर रही थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। चची ने मुझे देख लिया तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगे कि किसी को कुछ मत बताना, मगर उनकी हालत और खूबसूरती देखकर मैं भी खुद पर काबू ना रख सका। मैंने इस मर्द को फौरन घर से निकाल दिया और फिर सारी रात भरपूर जोश के साथ चची के साथ वक्त गुजारा। मैं अक्सर चची के घर का सामान पहुंचाने जाता था। चचा शुरू में सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, मगर इस बार चचा ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि बेटा, मैं 3 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस सिलसिले में मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मगर मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बीवी और बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से कोई तनाव ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चची को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं चंद दिनों के लिए जाता था तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती थी क्योंकि तुम पीछे सब संभाल लेते थे, मगर इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर अकेला छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा को परेशान देखा तो कहा, चचा अब बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से बात की थी क्योंकि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की वफ़ात के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, मगर मैं नहीं जानता था कि चचा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दूँगा। चचा की मौजूदगी में मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया। चची ने कहा था कि वो अकेले गुजारा कर सकती हैं, मगर चचा नहीं माने। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर से अच्छी बातचीत करूँगा, मगर मैंने देखा कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रहती थी और मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से पूरे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और इसमें 2 पोर्शन थे। इन्हीं घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, मगर ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट जल रही थी। जैसे ही मैं इस कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चची ने सुर्ख नाइट सूट पहना हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो रही थी। वो किसी हुसैन मलिका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चची को इस हालत में देखा था, मगर अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान लगती थी। मैंने सर से पाँव तक चची को देखा तो मेरा दिल हलकोरे खाने लगा, मगर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए क्योंकि चची किसी और की बाहों में थी और वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इस शख्स ने चची को अपनी बाहों में जकड़ कर बिस्तर पर एक खास पोजीशन में गिरा दिया था। इस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चचा के पीछे मेरी चची किसी और मर्द के साथ हैं। मैंने खामोशी से सारा मंजर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब सुबह के वक्त चची इस कमरे से बाहर निकले तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो झिझकते हुए बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड शुदा मनाजिर उनके सामने पेश किए तो चची के पसीने छूट पड़े। चची बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे वो मुझे कुछ भी ना बोल सके। मैं बेखौफ होकर उनके करीब हुआ और चची से कहा कि अब मुझे समझ आ गई कि अब मुझे अपने घर में क्यों नहीं रखना चाहती थी। मेरी मौजूदगी में अब आसानी से अपनी रातों को हुसैन नहीं बना सकती थी। अफसोस मेरे चचा ने अब को इज्जत और एहतराम से इस घर में जगह दी थी, मगर अपने बदले में उनकी पीठ में छर्रा घोंप दिया। मेरी बात सुनकर चची अपने खूबसूरत कोरे चेहरे पर आंसू बहाते हुए कहने लगे कि तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज़ ऐसी बातें ना करो। तुम्हें क्या मालूम है एक जवान औरत की कितनी ज़रूरत होती है। दौलत के अलावा भी औरत को कुछ दरकार होता है जिससे इसे तसल्ली और राहत मिलती है। अगर ये सुकून इसे कोई अपना ना दे सके तो वो सुकून हासिल करने के लिए कोई ना कोई हल तो निकालेगी ना।
4 घंटों तक जो कुछ तुमने देखा वो झूठ नहीं, मगर ये भी हकीकत है कि तुमने पूरा सच भी नहीं देखा। माँ तुम्हारी चची हो, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ है, मगर इंसान कब तक अपने जज्बात का गला घोंट सकता है। बिलाखिर एक ना एक दिन सब्र जवाब दे ही जाता है। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि जो कुछ तुमने देखा है ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी के आगे जुबान खोलने की भी जुर्रत की तो मैं भी आग बबूला हो जाऊंगी। मैंने दबी आवाज़ में चची से कहा कि अब भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं ना सिर्फ चचा को इस हकीकत से आगाह करूंगा बल्कि अब की बेटी को भी सब कुछ बता दूंगा। उन लोगों को भी तो इल्म होना चाहिए कि अपराध के अंधेरे में किसी गैर मर्द की बाहों में क्या करती रहती हैं। चची फौरन मेरा बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे अपने रूम में ले गई और मुझे बिस्तर पर बिठाकर मेरे कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो तुम मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे शौहर के भतीजे भी हो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, मगर प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ ना बताना। अगर तुमने बता दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत खराब मत करना। मगर मैंने चची के आंसुओं और बंधे हुए हाथों को नज़रअंदाज करते हुए कि मुझे अब के रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर हाँ अलबत्ता एक ही फूरत है जिसके ज़रिए मैं अब का राज रख सकता हूँ। चची ने धीमे लहजे में पूछा, बोलो वो क्या है। मैंने कहा, अगर अब मेरी डिमांड के सामने सर झुका ले और जिस ख्वाहिश का मैं अब के सामने इजहार करूँ अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तो तब ही मैं अब का राज सीने में दफन कर सकूँगा। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद चची ने मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए फौरन कहा, बता तो सही, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारी हर बात मानने को दिलो जान से तैयार हो। जो भी है, आखिरकार भतीजे हो तुम मेरे शौहर के। मुझे चची की बातों पर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने कभी भी चची को इस किस्म की औरत नहीं समझा था, मगर जो असल चेहरा आज मैंने चची का देखा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मैंने चची के आगे अपनी ख्वाहिश बयान की तो वो हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखे कुछ देर फटी आंखों से खामोशी से मुझे देखती रहे। फिर मुतासिर सी आवाज़ में बोले, यार तुम ऐसी ख्वाहिश मेरे साथ कैसे कर सकते हो। मैंने चची से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जब अब इतना कुछ कर रही हो और हर हद पार कर सकती हो तो फिर मुझ पर सवाल ना उठाई और मुझे भी अपनी ख्वाहिश की तसल्ली करने दे। ना जाने अब कितने अरसे से इस काम में मुलव्वस हैं और अब की होशियारी का आलम यह है कि आज तक अपने चचा को भी इस काम की भनक नहीं पाने दी और ना ही अपनी बेटी यानी मेरी मंगेतर को। आपको तो घर में मौजूद अपनी जवान बेटी की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अगर वो कभी आपको गैर मुहर्रम की बाहों में देख लेती तो अब के बारे में क्या सोचती और इसकी तरबियत पर क्या असर पहुंचता। चची अपनी सफाया पेश करते हुए मुझे कहने लगे कि किस मजबूरी ने उन्हें लज्जत हासिल करने के लिए मजबूर किया, मगर मुझे उनकी वजूहात सुनने और समझने में कोई दिलचस्पी नहीं की क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील और अपना मुफाद देखना था। मैंने देख लिया था कि चची बहुत जवान और हुसैन परी हैं। वो अपनी इसी हसन जवानी के हाथों मजबूर होकर ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और मैं भी इस हसन का मीठा पानी पीना चाहता था। इस रात चची ने मजबूरन मेरी शर्त कबूल कर ली और मैं चची से जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल गई और वो भी इस वक्त तक मिली जब तक मैं थक कर चूर नहीं हो गया। इस दिन के बाद मैंने हर रात चची को ब्लैकमेल करके खुद को सुकून देना शुरू कर दिया। मैं तो बस अपनी चची का ही दीवाना होकर रह गया क्योंकि चची ने जिस महारत से मुझे मुतमईन किया था इससे साफ जाहिर होता था कि चची का इस काम में बहुत तजर्बा हो चुका था। मगर अब वो बड़ी शिद्दत से चचा की वापसी का इंतज़ार करने लगे ताकि वो वापस आए तो मैं अपने घर का रुख करूं। मगर जब चचा वापस आए तो आते ही मैंने उनसे अपनी बेटी से शादी करने की बात की और साथ ही ये भी कह दिया कि मेरा तो अब के घर से जाने का खुद दिल ही नहीं चाहता, उधर अकेले रहकर मेरा दम घटता है। ये सुनकर मेरे चचा कहने लगे, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम शादी के बाद हमारे घर ही रहो। हमारी इकलौती बेटी है और तुम्हें घर दामाद रखने में मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि ऐसा करने से तो मेरा घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। हमारी फैमिली तो पहले ही तुम्हें अपने साथ एडजस्ट कर चुकी है। मैंने भी फौरन हामी भर ली कि मुझे भी घर दामाद बनने में कोई एतराज़ नहीं है, जबकि चची मुखालफत करती रहे। मगर चचा ने उनकी एक ना सुनी। मेरी मंगेतर की 1 साल की पढ़ाई बाकी थी, मगर चचा ने पहले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने फौरन बगैर किसी ताख़ीर के अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी और फिर खुद 1 महीने बाद किसी दूसरे मुल्क चले गए। अब फिर से मुझे चची को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया।
मैं चची को बार बार डरा धमका कर इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता। मेरी जिंदगी अब सुकून और खुशियों का गहवारा बन चुकी थी क्योंकि अब दोनों माँ बेटियां मेरी मुकम्मल गिरफ्त में थी और हर तरफ मुझे सुकून ही सुकून नजर आता था। सारा दिन तो मेरा ऑफिस में गुजरता क्योंकि मैं चचा के कारोबार को भी देखता था, मगर रात के वक्त जब मेरी बीवी सो जाती तो मैं सीधा अपनी सास यानी चची के कमरे में पहुंच जाता और उन्हें फिर से अजियत देने लगता। वो मुझसे बहुत तंग आ चुकी थी मगर क्या करती, वो बेबस थी। ऐसे ही शादी को 3 महीने गुजर गए और कब गुजरे पता ही ना चला। इस पूरे अरसे में मैंने अपनी बीवी से कहीं ज्यादा अपनी सास यानी चची को वक्त दिया था, क्योंकि चची की निस्बत मेरी बीवी कुछ भी नहीं थी। चची तो हसन की मलिका थी। मैं खुद को बहुत खुश नसीब तसव्वुर करता था जिसे बैठे बिठाए हर किस्म का सुकून मुयस्सर आ गया था।